मीठे बच्चे, यह पढ़ाई जो बाप पढ़ाते हैं इसमें अथाह कमाई है। इसलिए पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते रहो, लिंक कभी न टूटे। प्रश्न, जो विनाश काले विपरीत बुद्धि है उन्हें तुम्हारी किस बात पर हंसी आती है? उत्तर, तुम जब कहते हो अभी विनाश काल नजदीक है तो उन्हें हंसी आती है। तुम जानते हो बाप यहाँ बैठे तो नहीं रहेंगे। बाप की ड्यूटी है पावन बनाना। जब पावन बन जाएंगे तो यह पुरानी दुनिया विनाश होगी, नई आएगी। यह लड़ाई है ही विनाश के लिए। तुम देवता बनते हो तो इस कलयुगी छीछी सृष्टि पर आ नहीं सकते। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे समझते हैं हम बहुत बेसमझ बन गए थे। माया रावण ने बेसमझ बना दिया था। यह भी बच्चे समझते हैं कि बाप को जरूर आना ही है, जबकि नई सृष्टि स्थापन होनी है। त्रिमूर्ति का चित्र भी है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। क्योंकि करण करावनहार तो बाप है ना। एक ही है जो करता है और कराता है। पहले किसका नाम आएगा? जो करता है, फिर जिस द्वारा कराते हैं। करण करावनहार कहा जाता है ना। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना कराते हैं। यह भी बच्चे जानते हैं हमारी जो नई दुनिया है, जो हम स्थापन कर रहे हैं, इसका नाम ही है देवी देवताओं की दुनिया। सतयुग में ही देवी देवता होते हैं। किसी और को देवी देवता नहीं कहा जाता। वहां मनुष्य नहीं होते हैं। है ही एक देवी देवता धर्म, दूसरा कोई धर्म ही नहीं। अभी तुम बच्चे स्मृति में आए हो कि बरोबर हम देवी देवता थे। निशानियां भी है। इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि सब की अपनी अपनी निशानी है। हमारा जब राज्य था तो और कोई नहीं था। अभी फिर और सभी धर्म है, हमारा देवता धर्म है नहीं। गीता में अक्षर बड़े अच्छे अच्छे हैं, परंतु कोई समझ नहीं सकते। बाप कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि और विनाश काले प्रीत बुद्धि। विनाश तो इस समय ही होना है। बाप आते भी है संगम युग पर, जबकि चेंज होती है। बाप तुम बच्चों को बदले में सब कुछ नया देते हैं। वह सोनार भी है, धोबी भी है, बड़ा व्यापारी भी है। बिना ही कोई बाप से व्यापार करे। इस व्यापार में तो अथाह फायदा है। पढ़ाई में फायदा बहुत होता है। महिमा भी की जाती है कि पढ़ाई कमाई है, वह भी जन्म जन्मांतर के लिए कमाई है। तो ऐसी पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी चाहिए ना, और पढ़ाता भी बहुत सहज हो। एक हफ्ता समझकर फिर कहां भी चले जाओ, तुम्हारे पास पढ़ाई आती रहेगी, अर्थात मुरली मिलती रहेगी, तो फिर कभी लिंक नहीं टूटेगी। यह है आत्माओं की परमात्मा के साथ लिंक। सबसे महत्वपूर्ण बात, बाबा कह रहे ये पढ़ाई मतलब ये मुरली आत्माओं की परमात्मा के साथ लिंक है। म्हणजे बाबाशी जोडायचंय तर माध्यम काय? मुरली। क्योंकि मुरली के द्वारा ही बाबा हम बच्चों से बात करते हैं, और इसी के द्वारा, इस मुरली के द्वारा ही हम बच्चों को बाबा सारा राज समझाते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं।
और जब हम मुरली सुनते हैं, समझते हैं, तो हमें पता चलता है कि हम ही देवी देवता थे। आज हम मनुष्य बन गए हैं, लेकिन सतयुग में हम ही देवी देवता थे। तो भगवान मुरली के द्वारा हमें ये बात समझाता है कि तुम ही देवी देवता थे, और तुम्हारा ही, जब तुम नीचे उतरते आए हो तो अभी ये कलयुग में पहुंच गए हो, लेकिन यहां पर इसी दुनिया में नीचे स्वर्ग होता है, इसी पृथ्वी पर स्वर्ग होता है, और स्वर्ग में रहने वाले हम देवी देवता हैं। और इन देवी देवताओं को बाबा ने किस आधार से बनाया? पढ़ाई के आधार से। बाबा रोज पढ़ाता है कि हमें अपना जीवन कैसे परिवर्तन करना है, कैसे हमारे अंदर देवताओं जैसे गुण लाने हैं, कैसे हमारे अंदर के आसुरियत को समाप्त करना है। तर बाबा म्हणताय आहे की तुम्हाला हा अभ्यास करायचा आहे, ही लिंक आहे तुमची परमात्म्यासोबत, आणि या अभ्यासाने तुमची जन्म जन्मांतराची कमाई होणार है। ये जो पढ़ाई हम पढ़ते हैं, उस आधार से हमारे संस्कार बदल जाते हैं, संस्कार बदलते हैं, संस्कार के आधार से भाग्य बनता है, और ये भाग्य लेकर हम परमधाम जाएंगे और नीचे सतयुग में आएंगे। तो मुरली को सबसे ज्यादा महत्व देना है, क्योंकि ये पढ़ाई भी है, कमाई भी है, और भगवान के साथ लिंक जोड़ने का माध्यम भी है। गीता में भी यह अक्षर है, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, प्रीत बुद्धि विजयन्ति। तुम जानते हो इस समय मनुष्य एक दो को काटते मारते रहते हैं, इन जैसा क्रोध या विकार और कोई में होता नहीं। यह भी गायन है कि द्रौपदी ने पुकारा, बाप ने समझाया है तुम सब द्रौपदियां हो। भगवानोवाच, बाप कहते हैं बच्चे अब विकार में नहीं जाओ, मैं तुमको स्वर्ग में ले चलता हूं, तुम सिर्फ मुझ बाप को याद करो। अब विनाश काल है ना, किसकी भी सुनते नहीं, लड़ते रहते हैं। तो अभी ये विनाश का समय चल रहा आहे, म्हणून आपण बघतो की किती लढाई झगडे मारामाऱ्या देशादेशामध्ये चाललेले आहे, राज्यामध्ये चाललेले आहे। तर विनाशाचा समय बाबा म्हणताय अभी तुम्हें क्या करना है, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। हे भगवत गीतेचे शब्द आहे, बाबा संस्कृत मध्ये बोलत नाही, पण ते बाबा म्हणतात की तो शब्द चांगला आलेला आहे त्याच्यामध्ये, की विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। विपरीत बुद्धि मतलब जो बाबा को जानते नहीं, पहचानते नहीं, उल्टा रास्ता पकड़ लिया है, वो विपरीत बुद्धि है, भगवान से जुड़े हुए नहीं है, तो उनका विनाश हो जाएगा। विनाश हो जाएगा मतलब सतयुग त्रेता उनके लिए कैंसिल हो जाएगा। और जो इस विनाश के समय में, जो महापरिवर्तन का समय चल रहा है, इस समय में भगवान से प्रीत बुद्धि बनकर रहेंगे, उनका विजय हो जाएगा। विजय किन किन बातों पर होगा? हम विकारों पर विजयी होंगे, दूसरी हम कर्मेंद्रियों पर विजयी होंगे, और तीसरा हम बाबा के, भगवान के दिल पर राज्य करेंगे। तो ये तीनों प्रकार की विजय किनकी होगी? जो भगवान से जुड़े हुए हैं, जो भगवान को सुनते हैं, जो भगवान की मानते हैं, उनकी विजय हो जाएगी। तो प्रीत बुद्धि विजयंती, विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। अभी बाबा म्हणताय की आता तुम्हाला विकारी जीवन बंद करून, जीवनामधले विकार कॅन्सल करून आता दिव्य गुणांसहित आपलं जीवन जगायचंय, क्योंकि भगवान आया है हमें स्वर्ग का सुख देने के लिए, और स्वर्ग इसी धरती पर 2036 के बाद आ रहा है। मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं, अगर वैल्यू है, महिमा है, तो इन देवी देवताओं की। अभी तुम यह बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मन बुद्धि की मेहनत है, बाबा जो पढ़ाता है वो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, और इसी पुरुषार्थ से हम खुद देवी देवता बनने वाले हैं। देवी देवता बनना मतलब अपने अंदर दिव्य गुणों की धारणा करना। देवी देवता म्हणजे असं काही अवघड विषय नहीं है कि आपण कसं काय बनणार देवी देवता, लेकिन जितना हमारे अंदर दिव्यता आती जाएगी, दिव्य गुण आते जाएंगे, आसुरी अवगुण खत्म होते जाएंगे, हम देवता जैसे यहां पर बन जाएंगे, वो प्रैक्टिस हो जाएगी,
और फिर जो नई दुनिया आ रही है 2036 के बाद, उसमें हम देवी देवता बनकर रहेंगे। तुम्हारी महिमा वास्तव में इन देवताओं से भी जास्ती है। तुमको अभी बाप पढ़ा रहे हैं। तुम्हारी महिमा इन देवताओं से भी जास्ती है। देवताएं सतयुग में होंगे, अभी संगम युग चल रहा है हमारे लिए। हमारा भगवान से मिलन हो गया है। उनका वो जो देवी देवता बनेंगे सतयुग में, हम जब देवी देवता बनेंगे तब भगवान से मिलन नहीं होगा। भगवान का पार्ट ही नहीं है वहां पर, देवी देवताओं का पार्ट है। हम देवी देवता बन गए, फिर भगवान के आने की वहां पर जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पर भगवान से जुड़े हुए हैं। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि तुम्हारी महिमा देवी देवताओं से भी ज्यादा है। हमारा ये ब्राह्मण जीवन है, देवी देवताओं से भी हम ऊंचे हैं। इसलिए इसकी निशानी है कि ब्राह्मण लोग चोटी रखते हैं। इसी की निशानी है कि हम देवी देवताओं से भी ऊंचे हैं। लेकिन वो ब्राह्मण तो शरीर के द्वारा उनका जन्म होता है। हम ब्राह्मण श्रेष्ठ ब्राह्मण है। हमारा जन्म ब्रह्मा के मुख के द्वारा भगवान ने जो ज्ञान दिया उस आधार से जन्म हुआ है। हमारा दिव्य और अलौकिक जन्म है। हम सच्चे ब्राह्मण हैं और ये सच्चा ब्राह्मण जीवन देवताई जीवन से भी ऊंचा है। और एक इस जीवन की विशेषता है कि तुमको अभी बाप पढ़ा रहे हैं। हमें पढ़ाने वाला कौन है? भगवान। भगवान स्वयं पढ़ाता है। ये मुरली किसकी है? भगवान की है। भगवान के डायरेक्ट महावाक्य है। कितनी ऊंच पढ़ाई है। पढ़ने वाले बहुत जन्मों के अंत में बिल्कुल ही तमो प्रधान है। मैं तो सदैव सतो प्रधान ही हूं। भगवान सदा पवित्रता की संपूर्ण अवस्था में रहता है। हम नीचे उतरते जाते, आपली चार्जिंग कमी कमी होत जाते आणि पुन्हा प्रत्येक 5000 वर्षानंतर बाबा आपली निवड करत असतात देवता बनवण्यासाठी। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों का ओबीडिएंट सर्वेंट बनकर आया हूं। सर्वशक्तिवान कह रहा है कि मैं तुम्हारा आज्ञाकारी सेवक बनकर आया हूं। भगवान की निरंकारिता, और वैसा ही हमें बनना है। जो बाबा के पास जो पोजीशन है, बाबा के पास जो शक्ति है, उसमें से वो जो बाबा की लेवल है उसकी लेवल से हम बहुत नीचे है। फिर भी हमें कुछ थोड़ा बहुत मिल जाता है, थोड़ी बहुत पोजीशन मिल जाती है, पैसा मिल जाता है, तो अहंकार आ जाता है। जो कलियुगी मनुष्य है, हमें तो ये समझ है कि किसी बात का अहंकार नहीं करना है। हम किसी भी चीज के यहां पर मालिक नहीं है। अपने शरीर के भी नहीं, वस्तु, व्यक्ति, वैभव किसी के भी नहीं। सब कुछ एक सेकंड में छूट जाता है। मालिक होते तो साथ में लेकर जा सकते थे। किसी भी बात के हम मालिक नहीं है। फिर भी दुनिया वालों को कितना अहंकार आ जाता है छोटी सी बात का। और यहां पर तो भगवान सर्वशक्तिवान, सारी दुनिया का मालिक, लेकिन वो कह रहा है कि मैं तुम्हारी सेवा पर आया हूं। सेवा कौन सी है? इस नर्क को स्वर्ग बनाना, मनुष्य को देवता बनाना, विकारी को निर्विकारी बना देना, ये सेवा है। सेवा समझकर वो आया है। विचार करो हम कितने चीची बन गए हैं। कैसे चीची बने? विकारों के कारण। बाप ही हमको वहां बनाते हैं। बाबा फिर हमें निर्विकारी बनाते हैं, मीठा बनाते हैं, स्वच्छ बनाते हैं। भगवान बैठ मनुष्यों को पढ़ाकर कितना ऊंच बनाते हैं। बाप खुद कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में तुम सबको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने आया हूं। अभी तुमको पढ़ा रहा हूं। बाप कहते हैं मैंने तुमको स्वर्गवासी बनाया, फिर तुम नरकवासी कैसे बने? किसने बनाया? गायन भी है, विनाशकारी विपरीत बुद्धि विनश्यंती, प्रीत बुद्धि विजयंती। फिर जितना जितना प्रीत बुद्धि रहेंगे, अर्थात बहुत याद करेंगे, उतना तुम्हारा ही फायदा है। लड़ाई का मैदान है ना। कोई भी यह नहीं जानते हैं कि गीता में कौन सी युद्ध बताई है। उन्होंने तो फिर कौरव और पांडवों की युद्ध दिखाई है। कौरव संप्रदाय, पांडव संप्रदाय भी है, परंतु युद्ध तो कोई है नहीं। पांडव उनको कहा जाता है जो बाप को जानते हैं, बाप से प्रीत बुद्धि है। कौरव उनको कहा जाता है जो बाप से विपरीत बुद्धि है। अक्षर तो बहुत अच्छे अच्छे समझने लायक है। अभी है संगम युग। तुम बच्चे जानते हो नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बुद्धि से काम लेना है। अभी दुनिया कितनी बड़ी है। सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य होंगे। छोटा झाड़ होगा ना, वह झाड़ फिर बड़ा होता है।
दुनिया सतयुग में बहुत छोटी आहे, छोटंसं झाड आहे आणि नंतर फांद्या फुटतात द्वापर नंतर. आणि आता बघतोय आपण मनुष्य सृष्टीरूपी हा वृक्ष किती त्याचा विस्तार झालेला आहे, किती लोकसंख्या झालेली, क्योंकि एक एक आत्माएं ऊपर से नीचे आती रहती है और ये झाड का विस्तार होता जाता है. पण आता या झाडामध्ये ताकद राहिलेली नाहीये, झाड आता जडजडीभूत झालेलं आहे आणि अशा वेळेला बाबा येऊन पुन्हा नव्या दैवी सृष्टीची कलम लावतोय. नवीन झाड आता पुन्हा उत्पन्न होणार आहे, पुन्हा स्टार्टिंग होणार आहे. तुम रूप भी हो बसंत भी हो, बाप है ज्ञान का सागर, उनसे तुमको रत्न मिलते हैं. रूप और बसंत. रूप मतलब बाबा कहता है कि तुम रूपवान बनते हो बाबा से ज्ञान रत्न लेकर. आपण आपलं डेकोरेशन करतोय, आपल्याला ब्युटिफुल बनवायचे स्वतःला, बाबांकडून हे ज्ञानरत्न घेऊन आपला मेकअप करायचा आहे, रूप बन जाना है और बसंत बनकर फिर बाहर लानी है सब तरफ. मतलब ये ज्ञान लेना है और सबको ये ज्ञान बताना है, ये रास्ता सबको बताना है. यह ज्ञान रत्न है, जिन रत्नों से वह रत्न भी तुमको ढेर मिल जाते. ये ज्ञान रत्न हम अभी धारण करेंगे. तर जे रत्न आहे दुनियामध्ये, हिरे माणिक मोती रत्न, ते सगळे सत्युगामध्ये बाबा म्हणताय की तुम्हाला सगळं काही प्राप्त होईल. तुम्ही इथं ज्ञानरत्न प्राप्त करा. ते रत्न तर असेच मिळतील तुम्हाला, कितीतरी मिळतील, त्याची गिनती नाहीये. लक्ष्मी नारायण के पास देखो कितने रत्न हैं, हीरे जवाहरों के महलों में रहते हैं, नाम ही है स्वर्ग जिसके तुम मालिक बनने वाले हो. कोई गरीब को अचानक बड़ी लॉटरी मिलती है तो पागल हो जाते हैं ना. बाप भी कहते हैं मैं तुमको विश्व की बादशाही मिलती है तो माया कितना ऑपोजिशन करती है. तुमको आगे चल पता पड़ेगा कि माया कितने अच्छे अच्छे बच्चों को भी हप कर लेती है, एकदम खा लेती है. तुमने सर्प को देखा है, मेंढक को कैसे पकड़ता है, जैसे गज को ग्राह हप करते हैं, सर्प मेंढक को एकदम सारे का सारा हप कर लेता है. माया भी ऐसी है, बच्चों को जीते जी पकड़कर एकदम खत्म कर देती है, जो फिर कभी बाप का नाम भी नहीं लेते हैं. योग बल की ताकत तुम्हारे में बहुत कम है, सारा मदार योग बल पर है. जैसे सर्प मेंढक को हप कर लेता है, तुम बच्चे भी सारी बादशाही को हप करते हो. सारे विश्व की बादशाही तुम सेकंड में ले लेंगे. बाप कितना सहज युक्ति बताते हैं, कोई हथियार आदि नहीं. बाप ज्ञान योग के अस्त्र शस्त्र देते हैं, उन्होंने फिर स्थूल हथियार आदि दे दिए हैं. बाबा म्हणता है किसी को लॉटरी मिलती है, अचानक लॉटरी मिलती है तो वो पागल हो जाता है, और हमें बाबा कहता है कि तुम्हें नशा चढ़ना चाहिए. ये बहुत बड़ी लॉटरी मिली है, भगवान का ज्ञान मिला है, डायरेक्ट भगवान से जुड़ रहे हैं और डायरेक्ट भगवान के महावाक्य सुन रहे. इससे बड़ी लॉटरी तो कोई हो नहीं सकती. तो ये लॉटरी को पाकर हमें उन ज्ञान रत्नों के साथ खेलना है और विश्व की बादशाही हमें मिल सकती है. बाबा म्हणताय की सावधान राहायचंय. माया टपलेली तुम्ही जेव्हा बाबांचे बनता तेव्हा माया पण आपल्याकडे खेचण्याचा प्रयत्न करते. वेगवेगळ्या प्रकारची माया आहे. काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य, अलबेलापन, ईर्षा, द्वेष, हे वेगवेगळ्या प्रकारची माया आहे आणि ती तुम्हाला खेचण्याचा प्रयत्न करेल जेव्हा तुम्ही बाबांचे बनता. लेकिन सावधान रहना. बाबा उदाहरण देतात कि जैसे गज को ग्राह हप कर लेता है, मतलब मगरमच्छ भी हत्ती को अपने अंदर समा सकता है, इतनी ताकत उसके अंदर रहती है. तो ऐसी माया में ताकत है, हमें सावधान रहना है. जितना हम बाबा के साथ में जुड़कर रहेंगे, जितना बाबा का पक्का बच्चा बनकर रहेंगे हम, माया हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती. माया मतलब हमारे अंदर की ही कमजोरी है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार. तो इन दुश्मनों से हमें बचकर रहना है, दूर रहना है, उनको अपने से दूर कर देना है. तर बाबा म्हणतात परिणाम काय होईल त्याचा, हे ज्ञानाचे अस्त्रशस्त्र तुम्ही वापरू शकाल आणि ज्ञानाच्या अस्त्रशस्त्रांनी मन जीत सो जगत जीत. मन पर भी विजय हो जाएगी और माया जीत सो जगत जीत. माया पर भी विजय हो जाएगी. अस्त्र शस्त्र कौन से हैं? ज्ञान और योग के. कोई हमें मिसाइल, बंदूक, तलवार कुछ नहीं चाहिए विश्व की बादशाही लेने के लिए. हम जितना ज्ञान योग में पक्के रहेंगे उतना हम अपने लिए राजाई फिक्स करेंगे आने वाली नई दुनिया में. तुम बच्चे इस समय कहते हो हम क्या से क्या बन गए थे, जो चाहे सो कहो, हम ऐसे थे जरूर. क्योंकि भक्ति मार्ग में मंदिरों में मूर्तियों के सामने जाकर हम कहते थे
कि तुम बहुत महान हो, हम तो पापी, नीच, कपटी, तुम्हारे चरणों की धूल है। बाबा म्हणते तुम कहते आए हो और तुमको पता भी है कि जो देवताओं की स्थिति थी उससे तुम नीचे उतर गए थे, तो फिक्स है। भल थे तो मनुष्य ही, परंतु गुण और अवगुण तो होते हैं ना। देवताओं में दैवी गुण है, इसलिए उन्हों की महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न, हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। क्यों महिमा गाते हैं? क्योंकि देवताएं सर्वगुण संपन्न है और बाबा आकर हमारा सर्वगुणों से मेकअप कर रहा है। अभी बहुत सुंदर हमें बना रहा है। हम आत्माएं सुंदर बनती जा रही है, हमारे अंदर जो अस्वच्छता है उसको हम निकालते जा रहे हैं और स्वच्छ आत्मा परम धाम में पहुंचेगी और नीचे अपना पार्ट लेकर, जो रिकॉर्डेड पार्ट है वो लेकर आएगी और देवताई जीवन हमारा रहेगा। इस समय सारी दुनिया ही निर्गुण है, अर्थात एक भी देवताई गुण नहीं है। बाप जो गुण सिखलाने वाला है उनको ही नहीं जानते, इसलिए कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब विनाश तो होना ही है संगम पर, जबकि पुरानी दुनिया विनाश होती है और नई दुनिया स्थापन होती है। इनको कहा जाता है विनाश काल। यह है अंतिम विनाश। फिर आधा कल्प कोई लड़ाई आदि होती ही नहीं है। अब ये अंतिम विनाश है। इसके बाद 2500 वर्ष सारी लड़ाइयां बंद हो जाएगी। इस धरती पर कोई लड़ाई नहीं है। सतयुग आ जाएगा, त्रेता में कोई लड़ाई नहीं है। फिर द्वापर से धीरे धीरे जो जैसे जैसे विकार आते जाएंगे वैसे वैसे लड़ाइयां शुरू होंगी, लेकिन सारी लड़ाइयां बंद होने वाली है। इसलिए अभी अंतिम समय में सब एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। देशादेशांमध्ये कशा लढाया चाललेल्या आहे बाहेर, खूप भयानक परिस्थिती है। तो लेकिन बाबा म्हणता है कि ये अंतिम समय की लड़ाइयां है, ये सारी अब समाप्त हो जाएगी। बहुत बड़ी लड़ाई लगेगी और सब कुछ समाप्त हो जाएगा और फिर कोई लड़ाई नहीं। 2500 वर्ष। तो बाप कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि है। तुम कहते हो विनाश समीप है तो मनुष्य हंसते हैं। तुम कहते हो विनाश समीप है तो मनुष्य हंसते हैं। कब कहा था बाबा ने? ये 65 वर्ष पहले। जब हम कहते हैं विनाश समीप है तो वो हंसते हैं। अब हम क्या कहते हैं? अब हमारे लिए तो पक्का है कि विनाश होने वाला है, मतलब फिर हमारी किसी में आग जाएगी नहीं, आग डूबेगी नहीं, वैराग्य की भावना रहेगी। इसलिए हमारे को तो पक्का है कि ये जो कुछ भी आंखों से दिखाई देता है वो नहीं रहने वाला है। त्याचाच अर्थ विनाश है कि जे हे डोळ्याने दिसतंय आपल्या ते काही राहणार नाही, याचा अर्थ विनाश है। लेकिन फिर होना क्या है? इसमें पॉजिटिव बात क्या है कि ये सब कुछ जो खराब हुआ है, छीछी है, गंदा बन चुका है, वो खत्म होके अच्छा आने वाला है। तो ये महापरिवर्तन है। इसके बाद सतयुग आना है। कलयुग समाप्त हो जाएगा, सतयुग आना है। विनाश किसका होगा? कलयुग का विनाश होगा और आने वाला है सतयुग। तो बाबा म्हणते वो हसते हैं कि ऐसे कैसे कहते, विनाश की बातें कैसे कहते। आता तर दुनिया म्हणायला लागली। आता ते म्हणतात विनाश कधी होणार आहे सांगा आम्हाला, तुम्हाला माहिती आहे सगळं, विनाश कधी होणार आहे ते आपल्याला विचारतात आता। और पहले वो कहते थे ये ऐसे कैसे कहते हो विनाश होने वाला है। अब हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं विनाश नहीं होने वाला है, हम कहते हैं अभी महापरिवर्तन होने वाला है, जो सत्य है। विनाश म्हणजे असं नाही की इथं काहीच राहणार नाही, असं कधीच होत नाही। कलियुग संपणार आहे आणि परिवर्तनाची प्रक्रिया आहे, स्टेप बाय स्टेप हे सगळं जी प्रक्रिया चालणार आहे, ती प्रोसिजर चालणार आहे, आतापासून सुरू झालेली असं पकडायचं। आणि जवळपास 2032 पर्यंत ही जी काही दुनिया आहे बाहेर इथं, ती जशी आहे तशी राहणार नाही, त्याच्यामध्ये संपूर्ण परिवर्तन होऊन जाईल। नंतर साफसफाई होऊन 2036 ते 37 या दरम्यान श्रीकृष्णाचा पुन्हा जन्म होईल। तो ये महापरिवर्तन है, विनाश इसको नहीं कहते। हे विनाश कशासाठी बुद्धीमध्ये ठेवायचं आहे की आपल्याला वैराग्याची भावना राहावी, पण विनाश तो नाहीये खऱ्या अर्थाने। पण दुनियावाले काय म्हणायला लागलेले, आता वैज्ञानिक पण काय म्हणायला लागलेले आणि कोई भविष्यवाणी करणारे पण, ये दुनिया रहने वाली नहीं है। लेकिन उनको सिर्फ उतना ही पता है, उस तक पहुंच गए हैं। आता ते पण विसरून गेले की शास्त्रामध्ये म्हटलेले 40,000 वर्ष कलियुगाचे बाकी आहे, कारण त्यांना समोर सगळे कलियुगाच्या अंतिम समयाचे लक्षणं दिसत आहे। सगळे साधु संत पण मान्य करताय कि अंतिम समय के सारे लक्षण है जिनका शास्त्रों में वर्णन है। तर ती गोष्ट तो उडून गेली, 40,000 वर्ष राहिलेले। तर ते स्वतः मान्य करताय कि आता हा नक्की विनाश आहे, जे काही म्हणताय ते बरोबर है। और भगवान ने तो ये बात जब आया इस धरती पर तब से ही बता दी है
की मुझे इस सृष्टी का महापरिवर्तन करने के लिए 100 वर्ष लगते हैं. 1936 मध्ये हे कार्य सुरू झालं बाबांचं आणि त्यावेळेला बाबांनी क्लिअर सांगितलं होतं महापरिवर्तन को 100 वर्ष लगेंगे. तो इसका मतलब 2036 तक ये जो संगम युग चलने वाला है और फिर श्री कृष्ण का जन्म हो जाएगा. फिर से वही श्री कृष्ण और राधा का जन्म होगा, उनका स्वयंवर होगा और वही लक्ष्मी नारायण बनकर सतयुग में राज्य करेंगे. बिल्कुल क्लॅरिटी आहे, सगळं स्पष्टपणे बाबांनी सांगितलेलं आहे. तो ये महापरिवर्तन है. प्रलय नहीं होता है, दुनिया कभी खत्म नहीं होती है, महापरिवर्तन होता है. लेकिन उधर बाहर के देशों में बॉम्ब्स के द्वारा, हथियारों के द्वारा विनाश होगा. तिसरं महायुद्ध होणार आहे आणि त्याच्यामध्ये बाहेरचे सगळे देश समाप्त होऊन जातील. भारतामध्ये आपसामध्ये दोही होणार आहे. हिंदू मुस्लिम जसं आपण बघतोय काय पोझिशन झालेली. तर हे सगळं अंतिम समयाला इथं सगळं आपसामधल्या त्या गृहयुद्धामुळे विनाश होणार आहे. 5 तत्व पण त्याच्यामध्ये मदत करते. लेकिन इस महापरिवर्तन के बाद नई दुनिया आने वाली है. लेकिन ये महापरिवर्तन होना है तो उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना है. सतयुग आने वाला है तो सतयुग की स्थिती हमें अपनी आज से बनाना चालू करनी है. आपल्यामध्ये सतयुग स्थापन झालं पाहिजे, आपल्यामध्ये देवत्व आलं पाहिजे. मग आपल्याला त्या जेव्हा श्रीकृष्णाचा जन्म होईल आपल्याला पण त्या दुनियेमध्ये येता येईल. तो बाबा म्हणता है कि वो मनुष्यों को समझ में नहीं आता है. अभी उस समय की बात है, अभी तो समझ रहा है उनको. बाप कहते मैं कितना समय बैठा रहूंगा, मुझे कोई यहां मजा आता है क्या. भगवान तो परमधाम में रहने वाला संपूर्ण पवित्र. बाबा म्हणते मी मजेसाठी थोडी इथं आलेलो आहे, मला तर सेवा करायची. या धरतीला पुन्हा स्वर्ग बनवायचं आहे, तर मी इथंच बसून राहू का. आणि बाबांचं पार्ट आपण बघितलेलं आहे कशा प्रकारे चेंज होत गेलं. आणि 2017 मध्ये बाबांनी डायरेक्ट येणं बंद केलं 31 डिसेंबर 2017. त्यानंतर मुरलीच्या द्वारे, जसं बाबांनी आज सांगितलं, ये लिंक है तुम्हारे मेरे साथ. मुरली के द्वारा हम भगवान से मिलन मनाते हैं अब. और स्पेशल मिलन भी होता है, लेकिन रोज का मिलन है भगवान का हमारा, दोनों का मिलन मुरली के द्वारा. तो भगवान अपना अपना पार्ट, जो उसका जिस समय का पार्ट है उस समय का पार्ट बजाता आ रहा है. हमारा पार्ट है अभी हमें पढ़कर देवी देवता बन जाना है. मेरी ड्यूटी है पावन बनाने की. भगवान कह रहा है मेरी ड्यूटी क्या है, पावन बनाना है, पवित्र बनाना है, सबको स्वच्छ बनाना है. तुम यह थे, अब यह बन गए हो, फिर तुमको ऐसा ऊंच बनाता हूं. तुम जानते हो हम फिर वह बनने वाले हैं. हम जैसे देवता थे पहले वैसे फिर से हम बनने वाले हैं. अब तुमको यह समझ आई है हम इस दैवी घराने के हैं. राजाई थी, फिर ऐसे अपनी राजाई गंवाई, फिर और आने लगे. अब यह चक्र पूरा होता है. साक्षात्कार सब अंत में होंगे. फलाने फलाने यह बनते हैं, फिर उस समय रोएंगे, बहुत पछताएंगे, सजा खाएंगे, नसीब कूटेंगे. 4 बातें बाबा ने बता दी. अगर पुरुषार्थ ठीक नहीं होगा बाबा का बनने के बाद तो उसका परिणाम क्या होगा. उस समय रोएंगे, पछताएंगे, सजा खाएंगे, नसीब कूटेंगे कि मैं बहुत कुछ कर सकता था, मैंने नहीं किया. भगवान का बनकर मैं बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन मैंने अलबेलेपन के कारण, आलस्य के कारण, अपने किसी कमजोरी के कारण ये पुरुषार्थ नहीं किया. तो वो पछताने का समय हमारे लिए नहीं आना चाहिए. पक्क करायचंय आपण की मला तो पश्चातापची स्थिती माझी नसली पाहिजे. मला जेवढं चांगला पुरुषार्थ करता येईल तेवढं करायचंय. त्यावेळेला जेव्हा विनाश असेल त्यावेळेला पश्चाताप करणाऱ्यांच्या लाईन मध्ये मी नाहीये. बिल्कुल पक्क करायचंय स्वतःसाठी. मुझे जितना अच्छा पुरुषार्थ कर सकता हूं मैं उतना करना है. बाबा साथ में है, बाबा की शक्ति साथ में है. और पुरुषार्थ क्या करना है, जो रोज मुरली में कहता है उसी अनुसार हमें अपने आप को चलाना है बस. तो बाबा म्हणता है उस समय रोएंगे, पछताएंगे, सजा खाएंगे, नसीब कूटेंगे, लेकिन कर क्या सकेंगे. मग त्यावेळेला चान्स नाहीये. अभ्यासाच्या वेळेला अभ्यास करायचा. परीक्षा हॉलमध्ये गेल्यानंतर अभ्यास नाही करता येत. ये तो 21 जन्मों की लॉटरी है. जो कुछ भी हम यहां पर कर रहे हैं 21 जन्मों का भाग्य बना रहे हैं. 21 जन्म मतलब 2500 वर्ष सतयुग त्रेता का भाग्य बनाने का चांस है. अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग.
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, स्वयं में ज्ञान रत्न धारण कर रूप बसंत बनना है। ज्ञान रत्नों से विश्व के बादशाही की लॉटरी लेनी है। इस विनाश काल में बाप से प्रीत रख एक की ही याद में रहना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो अंत समय में पछताना पड़े या नसीब कूटना पड़े। विनाश काल है और विनाश काल में बाप से प्रीत रखकर एक की ही याद में हमें रहना है। भगवान से कनेक्शन जोड़कर उसके साथ में अब हमें रहना है। अंत में ऐसा न हो कि हम पछतावा करने वालों की लाइन में हैं, क्योंकि भगवान का बनकर वो जो भगवान का बनेंगे और पुरुषार्थ नहीं किया उनकी पछताने की वो लाइन अलग है। और जो बाबा के बने ही नहीं, हमने बुलाया लेकिन वो आए ही नाही, हा जो ज्ञानमार्ग आहे या ज्ञानमार्गामध्ये कोटीमधून कोणी येत असतं। ही खूप भाग्याची गोष्ट आहे की आपण बाबांचे बनतोय, बाबांचं म्हणणं ऐकतोय। करोडोमधून कोणी आत्मा आहे, आपण सिलेक्टेड आत्मा आहे। नाही तर ज्ञान बाबांचं असं आहे की सगळ्या दुनियेने हे ज्ञान ऐकावं, पण भाग्यात नाहीये। ये कोटों में कोई के भाग्य में है और ऐसी लॉटरी हमको मिली है। लॉटरी काही लाखों जण लॉटरी घेतात, बक्षीस कोणाला लागत असतं? एक दोघांनाच लागत असतं बक्षीस त्याच्यापैकी। तो ऐसे ही भगवान ने हमें इस लॉटरी के लिए, लॉटरी की प्राइज देने के लिए सिलेक्ट किया है। सिर्फ अब हमें वो जैसे कहता है वो करना है, उसकी उंगली पकड़कर चलना है। वरदान है, सदा स्नेही बन उड़ती कला का वरदान प्राप्त करने वाले निश्चित विजयी निश्चिंत भव। स्नेही बच्चों को बाप दादा द्वारा उड़ती कला का वरदान मिल जाता है। जो भगवान से प्यार करते हैं उनको ये वरदान मिल जाता है कि वो सदा उड़ती कला में रहेंगे। मतलब नीचे की जो दुनिया है, दुख की दुनिया, उसमें फंसेंगे नहीं, उसमें अटकेंगे नहीं, दुखी नहीं होंगे। बहुत सारा दुख है इस दुनिया में, लेकिन उड़ती कला में रहने वालों के लिए उसका कोई प्रभाव नहीं है। तो जो भगवान के प्यार में रहेंगे उनको ये वरदान मिल जाता है कि वो इसके प्रभाव में नहीं आएंगे, उड़ते रहेंगे। उड़ती कला द्वारा सेकंड में बाप दादा के पास पहुंच जाओ तो कैसे भी स्वरूप में आई हुई माया आपको छू नहीं सकेगी। कल बाबा ने कहा कि स्नेह के सागर में समा जाओ। आज बाबा कह रहा है कि अगर कोई प्रकार की माया आती है, मन बुद्धि के द्वारा मेरे पास आ जाओ। तो माया आप पर कोई विकार, कोई कमजोरी, कोई व्यक्ति आप पर प्रभाव नहीं डाल सकता। मेरे पास उड़ के आ जाओ और मन बुद्धि से हम पहुंच जाते बाबा के पास एक सेकंड में। परमात्मा छत्र छाया के अंदर माया की छाया भी नहीं आ सकती। जो भगवान की छत्र छाया में है, माया की छाया भी उन पर नहीं पड़ सकती। स्नेह मेहनत को मनोरंजन में परिवर्तन कर देता है। स्नेह हर कर्म में निश्चित विजयी स्थिति का अनुभव कराता है। स्नेही बच्चे हर समय निश्चिंत रहते हैं। जितना बाबा से प्यार है, भगवान से प्रीत है, भगवान निराकार है, उसके साथ प्रीत है, इसमें शरीर का कोई विषय नहीं, आत्मा का परमात्मा से प्रेम है, तो ऐसे जो बच्चे वो सदा निश्चिंत रहते, कोणतीही चिंता त्यांना होणार नाही, टेन्शन पासून मुक्त राहतील सदा। स्लोगन है, नथिंग न्यू की स्मृति से सदा अचल रहो तो खुशी में नाचते रहेंगे। नथिंग न्यू, ये बहुत महत्वपूर्ण बात बाबा ने हमें समझाई है। जो कुछ भी यहां पर होता है ड्रामा में नोंदा हुआ है और ड्रामा अनुसार सब बातें होती है, वही बातें रिपीट होती है हर 5000 वर्ष के बाद। म्हणून कोणतीही गोष्ट आपल्या समोर आली, कोणताही प्रॉब्लेम आला आणि कोणतंही संकट आलं तर त्यावेळेला स्वतःला एकच शब्द सांगायचा आहे, नथिंग न्यू। याच्यामध्ये नवीन काहीच नाहीये। 5000 वर्षापूर्वी माझ्या समोर ही गोष्ट आली होती, मी तिला क्रॉस केलं होतं, मी विजयी झालो होतो, मी जिंकलो होतो त्याच्यामध्ये। हा प्रॉब्लेम तर काहीच नाहीये। 5000 वर्षापूर्वी मी या प्रॉब्लेम मधून मुक्त झालेलो आहे। असं जर विचार आला आपल्याला त्यावेळेला तर काय होईल? बाबा म्हणतात सदा अचल रहेंगे, खुशी में नाचते रहेंगे। अचल स्थिती रहेगी, हलचल मध्ये नाही येणार, डिस्टर्ब नाही होणार। असं कसं झालं म्हणून
बिल्कुल स्थिति पावरफुल रहेल आणि आपण मग विजयी होऊन जाऊ. तो ये उसके लिए क्या चाहिए, नथिंग न्यू की स्मृति. अच्छा, ओम शांति. तो अभी हम एक 10 मिनट का वीडियो सुनेंगे. टेबल स्टूल. एक छोटी सी बच्ची आहे 6 साल की. जसं दुसरा तिचा संगम युगामध्ये दुसरा जन्म असेल इतकं पक्क आपल्याला त्याच्याकडून प्रेरणा घेता येईल.